नवम स्कंद 20वां अध्याय। राजा दुष्यंत की कथा। आज की कथा है राजा दुष्यंत की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें उन महाराज पुरु की वंशावली सुनाता हूँ जिनकी कृपा से सब जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जात की उत्पत्ति हुई और जिस वंश में आप जैसे श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा उत्पन्न हुए हैं। हे महाराज, पुरु के पुत्र जन्मेजय हुए और उनके प्रवीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर प्रवीर के नभयस्तु के चारुपद और शुद्धु के बहुगव और बहुगव के संपत्ति और संपत्ति के अहमयाति और अहमयाति के रौद्रस्व नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर रौद्रास्व का संबंध घृताची नामक अप्सरा से हुआ, जिससे उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 200 बड़े ही धीर वीर और पिता को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। उनमें ऋतेयु सबसे बड़ा था, जिसके रंतिभार नाम का पुत्र हुआ। रंतिभार के सुप्रीति, ध्रुव और अप्रतिरथ नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें 2 का वंश चला। सुप्रीति और अप्रीतिरथ के कणव ऋषि हुए। फिर सुप्रीति के रैम्य नाम का बेटा प्राप्त हुआ, जिससे राजा दुष्यंत को उत्पन्न किया। एक समय जब यह दुष्यंत आखेट के लिए वन में गए तो सहसा कांडव ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। उन्होंने एक परम सुंदरी, मन को मोहित करने वाली शकुंतला नामक स्त्री को देखा। उसे देखते ही राजा का मन उसके बस में न रहा और वे उसके रूप सौंदर्य पर विमुग्ध हो गए और कामा आतुर हो गए कि उसके निकट जाकर के बोले कि हे कमल की सी नेत्र वाली सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? इस गहन वन में वास करने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मेरे देखने से तो तुम कोई राजकन्या सी मालूम पड़ती हो। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहती हो? शकुंतला ने कहा कि राजन, मैं विश्वामित्र की कन्या मेनका अप्सरा के पेट से उत्पन्न हुई हूँ। मेरी माता मुझे उत्पन्न कर यहीं ऋषि के पास छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। तब से मैं यहाँ ऋषि के आश्रम में रह करके पली हूँ। मेरे जन्म का सब विस्तृत वृत्तांत कांडव ऋषि भली भांति जानते हैं। मैं भी उनसे सुन करके आपसे जितना कहती हूँ इतना ही जानती हूँ। परंतु हे राजन, अब आप बतलाइए कि यहाँ मैं आपकी क्या सेवा करूँ? या आप बैठिए, यह आश्रम आप ही का है और यहाँ जो भी सेवा सत्कार की सामग्री प्राप्त हो उसे अपने ही समझ करके स्वीकार कीजिए। जितने दिन तक आप यहाँ विश्राम करना चाहते हैं विश्राम करें। शकुंतला के इस कथन को सुनकर के राजा दुष्यंत का मन और भी खुश हो गया। उन्होंने कहा कि देवी, इसमें संदेह नहीं है कि तुमने अपने वंश की उत्तमता प्रकट करने में कुछ भी कसर नहीं की है। कुशिक वंश के लिए यह योग्य ही वचन तुमने कहा है। राजा कुशध्वज के वंशजों का कहना ही क्या है, एक से एक धीर वीर और वीरांगनाएं हुई है। इतिहास साक्षी है कि इस वंश की राजकन्याएं अपने योग्य पति को स्वयं ढूंढ लेती है। शकुंतला ने कहा, ठीक है, आपने यह सत्य ही कहा है। मैं आपके इस बात पर का समर्थन करती हूँ। आइए, मैं भी आपको अपना पति वर्ण करती हूँ। आज से आप मेरे स्वामी, प्राणनाथ और पति हुए। हे राजन परीक्षित, ऐसा कहकर के विदुषी शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व रीति से अपना विवाह किया और राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उस समय की देश प्रथा ऐसी ही थी। निदान राजा दुष्यंत को वैसा स्वीकार करने में कुछ भी विलंब और सोच विचार नहीं हुआ। यह उन्होंने उचित ही किया। बाद में उन्होंने उस वनवासिनी शकुंतला में, जिसे उन्होंने कुछ ही क्षण पूर्व अपनी स्वधर्मिणी स्वीकार किया था, अपना गृह स्थापन किया और दूसरे दिन प्रातःकाल ही वहाँ से उठ करके अपने नगर को चले गए। 9 महीने बाद शकुंतला ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम भरत पड़ा। इसका जात संस्कार स्वयं कांडव ऋषि ने किया था और वह भरत नाम का पुत्र इतना बली था कि अपने बाल्यकाल में ही शेर को पकड़कर उसके साथ खेलता रहा। महर्षि कांडव और माता शकुंतला उसके बल पौरुष को देख करके बारंबार मुग्ध हो जाती थी।
जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसे साथ लिए हुए शकुंतला राजा दुष्यंत के घर गई। दुष्यंत को लोका उपवाद का भय हुआ। उन्होंने शकुंतला को अपनी पत्नी बनाने से इनकार कर दिया। शकुंतला के शोक का अंत न रहा। उसने राजा से बहुत प्रार्थना की। कांडो ऋषि के चेलों ने भी जाकर के समझाया, परंतु राजा ने किसी भी प्रकार भी उस निर्दोष स्त्री को ग्रहण करना स्वीकार न किया। तब अन्याय हो रहा है ऐसा देखकर के देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने देवताओं ने स्वर्ग से यह आकाशवाणी सुनाई कि हे दुष्यंत, तुम यह क्या कह रहा है? जिसे तुमने एक बार अपनी स्त्री बनाया, उसमें गर्भ स्थापित किया, उसे अब अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यह बालक तुम्हारा है। माता तो एक आधार मात्र है। जैसे चमड़ी की धौकनी एक आधार है, वैसे ही माता बालक एक आधार मात्र है। इसलिए हे दुष्यंत, यह पुत्र तेरा है, तू इसका पालन कर और शकुंतला का अनादर न कर। वीर्य के द्वारा कुल को बढ़ाने वाला बेटा नरक से पिता को निकालता है। फिर जो शकुंतला ने कहा कि इस गर्भ का स्थापन करने वाला तू ही है, वह सत्य ही है। हे परीक्षित, जब देवताओं ने ऐसी आकाशवाणी सुनाई तो उसे सुनकर के दुष्यंत ने दोनों माँ बेटे को स्वीकार किया। दुष्यंत के परलोक गमन करने पर परम प्रतापी भरत सातों द्वीपों को पृथ्वी के स्वामी हुए। भरत भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनकी महिमा ऋग्वेद में गाई गई है। इनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल की रेखा थी। उन चक्रवर्ती भरत ने सामंतीय ऋषि को पुरोहित बना करके श्री भागीरथी के तट पर क्रमशः 55 अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ द्वारा भगवान वसुदेव की पूजा करके बहुत सी दान दक्षिणा दी। फिर यमुना जी के तट पर भी क्रमशः 78 घोड़े बांधे, अर्थात 78 अश्वमेघ यज्ञों से भगवान का पूजन किया। भरत ने 1000 ब्राह्मणों को इतनी गायें दी जो प्रत्येक ने 1384 गायें पाई। महाराज भरत अपने रथ से 3300 घोड़े जोत करके इस धरती पर फिर और अपना तेज और ऐश्वर्य छोटे छोटे राजाओं को दे करके उन्हें चकित कर दिया। भरत ने मशार नामक के यज्ञ में सोने के मढ़े हुए दांतों वाले 13 लाख हाथी ब्राह्मणों को दान दिए। भरत के समान तेजवान, प्रतापी और पराक्रमी राजा न पहले हुआ है और न आगे होने वाला है। उसने दिग्विजय करते समय ब्राह्मणों के बैरी, हूण, यवन, अंध्र, कणक, खसक और हीन जात की प्रजाओं का वध कर डाला और उन असुरों को जीता जो देवताओं को जीत करके उनकी स्त्रियां छीन ले थे। राजा भरत की प्रजा बड़ी सुखी थी। पृथ्वी और आकाश दोनों मुंह मांगे पदार्थ देते थे। राजा भरत ने 27,000 वर्ष तक राज किया। बाद में वैरागवान होकर के भगवत भजन करते हुए मुक्त हो गए। महाराज भरत की 3 स्त्रियां थीं। तीनों विदर्भ राज की कन्याएं थीं। इन्होंने अपने पुत्रों को राजा के रूप का न पाकर के यह विचार किया, यदि राजा इन पुत्रों को देखेगा तो ये मेरे बेटे नहीं है, ऐसा कह करके हम सबों पर व्यभिचार का दोषारोपण करेगा। ऐसा सोचकर उन सबों ने उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार महाराज को कोई पुत्र न प्राप्त हो सका जिसे वे अपना अधिकारी बनाते। उन्हें वंशलोप का भय हुआ। निदान उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में वायु देवता ने खुश होकर उन्हें एक पुत्र ला करके दिया और कहा, इसका नाम भारद्वाज है, अब तुम इसे ही अपना पुत्र समझो। श्री सुखदेव जी के इतना कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे महाराज, क्या वह लड़का भरत की रानियों के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ था? वायुदेव यूं ही पले पलाए सियाने लड़के को ला करके महाराज को दे गए थे अथवा आशीर्वाद के रूप में दे गए थे। जो बात को दया करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, यह बात ऐसी है कि एक समय बृहस्पति ने अपने उत्थान नामक भाई की ममता नाम की गर्भवती स्त्री के साथ भोग किया। तब उसके पेट में जो बालक था रोया, क्योंकि एक बालक के रहते दूसरे बालक के लिए वीर्य स्थापन का स्थान नहीं था। गर्भस्थ बालक को तकलीफ हो रही थी। उसका रोना बृहस्पति को अच्छा न लगा। उन्होंने उसे अंधा होने का श्राप दे दिया और अपना वीर्य छोड़ दिया। गर्भस्थ बालक ने दुखित होकर के लात मारकर उनके वीर्य को बाहर कर दिया। बृहस्पति का वीर्य बाहर रूप में पृथ्वी पर आ गिरा। ममता ने उसे
हटा दिया। बृहस्पति ने कहा, क्यों, यह तेरा बालक है, इसका पालन कर, और जो तुझे अपने पति का भय हो तो वीर्य मेरा था और तेरे क्षेत्र में होकर यह बाहर आया है, इसलिए यह मेरा और तेरा तथा तेरे पति के भी साझे का बालक हुआ। पालन करने में तुझे कोई दोष और भय नहीं है। परंतु ममता ने उसे नहीं स्वीकार किया और उस नवजात शिशु को वहीं छोड़ करके चली गई। बृहस्पति भी क्या करते, बिना माता के बच्चे का पालन करना उनके लिए कठिन ही था। निदान वे भी उस बालक को वहीं छोड़ करके चले गए। आकाशचारी वायु देवता से यह देखा न गया और उन्होंने जाकर के उस बालक को उठा लिया और ले जाकर उसे अपनी गगन गुफा में रख पालन पोषण कराने लगे। बड़ा होने पर उन्होंने वायु ने उसका नाम भारद्वाज रखा। वह व्यभिचार से उत्पन्न हुआ था, इसी कारण ममता ने उसका पालन करने से इनकार किया था। परंतु जब देवताओं ने देखा कि अब भरत वंश का लोप हो रहा है, तब उसी भारद्वाज नामक पुत्र को ला करके दिया और भरत वंश की रक्षा हुई। वह बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसका दूसरा नाम विथव भी प्रसिद्ध था। 21वां अध्याय, राजा रंती देव की कथा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें महाराज रंती देव की कथा सुनाता हूँ, जिनके पुरुषा उन्हीं महाराज विथत से मनु से बृहस्पति क्षेत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्भ नाम के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से नर के पुत्र संस्कृति हुई, जिनके गुरु और रंतिदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। परंतु उन दोनों में रंतिदेव का ही यह यश फैला। वे धीर, वीर और महात्मा थे। तीनों लोग उसका यशोगान करते थे। उनमें त्याग और वैराग की मात्रा भी इतनी थी कि वे कभी यह तो समझते ही न थे कि यह धन, राज तथा इतना अतुल कोष मेरा है। प्रजा के हित के लिए ही, दीन दुखियों को सहायता के लिए, दूसरे के भरण पोषण करने के लिए वे अपने शरीर तक को निछावर करने पर उद्धत रहते थे। एक समय तो उन्हें बिना अन्न जल खाए 50 दिन हो ही रह जाना पड़ा। 50वें दिन जब उन्हें किसी ने खीर का भोजन और जल लाकर दिया, तब उन्होंने आकर के ग्रहण करना चाहा। परंतु यूँ ही उस सामग्री को लेकर के अपनी कुटुंबियों के साथ बैठ करके भोजन करना चाहा कि उसी क्षण एक ब्राह्मण ने आकर के भोजन मांगा। रंतिदेव प्रसन्न हो गए। उनके मन में तनिक भी मलिनता न आई और उन्होंने सहर्ष दूने उत्साह के साथ उस प्राप्त भोजन को उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने पेट भर करके भोजन किया, अपने घर गया। तब उसके खाने से जो शेष बचा था, उससे लेकर के जब उन्होंने अपने कुटुंबियों में उसका समभाग करके खाना चाहा, तब उसी क्षण अपने साथ में 2-3 कुत्ते को लिए हुए वहाँ एक शूद्र आया। उसे आते ही यह सवाल लगाया कि हे महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने को कुछ दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर के उसके भाग में से थोड़ा थोड़ा लेकर के उसे भी दे दिया और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। शूद्र भी चला गया। अब उसके पास एक आदमी के खाने भर को भोजन और एक ही आदमी के पीने भर को पानी बच गया। फिर तो उन्होंने उतने ही में अपने कुटुंबियों को संतोष देना चाहे, परंतु वे जो ही भोजन करना चाहते थे कि उसी क्षण वहाँ एक भूखा हुआ चंडाल आया और उसने कहा कि महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। राजा रंतिदेव ने उस बचे हुए जल को उठा करके उस चंडाल को पिला दिया। धन्य है राजा की क्षमाशीलता और अतिथि सत्कार की भक्ति, जिसके लिए उन्होंने महान प्राणों की बाजी लगा करके पूरा किया। लेकिन यह सब था क्या? ईश्वरीय लीला, धर्म की परीक्षा, देवताओं की ईर्ष्या अथवा उनको पराजित करने का कौतुक। देवताओं ने शूद्र, चंडाल और ब्राह्मण के भेष बनाकर उनके धर्म की परीक्षा ली। वे अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देवता विवश हो उन्हें दर्शन देने आए। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उन्हें देखना पड़ा। वे राजा को वर देने आए थे, परंतु आत्मविजयी राजा को इसकी चिंता ही क्या थी? वे नश्वर वर को चाहते ही क्यों? देवताओं के दर्शन कर वे चुपचाप हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो मन ही मन मुग्ध हो त्रिदेवों को अपने को लय करते रहे। सारी वृत्तियां लय हो गई। फिर तो कहना ही क्या था, देवताओं ने उन्हें अपने में मिला लिया। वे जीवन मुक्त हो गए। साथ ही वे ऐसा आदर्श छोड़ गए कि जिस पर आचरण और अनुकरण कर उनके पश्चात कितने ही भक्तजन मुक्त हो आवागमन से रहित हो गए। फिर गर्ग के पुत्र शनि और शनि से गर्गे हुए। यह गर्गे क्षत्रिय थे।
तो भी उससे आगे पुत्र रूप में ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर महावीर से दुरितक्षय, उससे त्रियारूणी, कवि और पुष्करूणी नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कहलाए। फिर बृहत क्षेत्र से हस्ती नाम का पुत्र हुआ, जिसने हस्तिनापुर नाम की विशाल नगरी बसाई। उस हस्ती से अजमेर, द्रिमेढ़ और पुरमेढ़ नाम के 3 पुत्र हुए। इसी अजमेर के वंश में प्रिय मेधादि ब्राह्मण हुए। अजमेर का दूसरा बेटा बृहदिषु, उसका बृहदस्भानु, उसका बृहत्काय, उसका जयद्रथ, उसका विशद, उसका सेनजीत, और सेनजीत को रुचि, रासव, दृढ़हनु, काश्य और वत्स नाम के 4 बेटे हुए। रुचि रासव से पार और पार से पृथुसेन हुआ। फिर पार का दूसरा पुत्र नीम हुआ, जिसके 100 पुत्र हुए। तब उस नीम के सुखदेव जी की पुत्री कुतवी के पेट से ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मदत्त से वाणी में विश्वकसेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे जैगी सुब्य नाम ऋषि के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। उस विश्वकसेन से उद्दन और उससे भलाद नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। अब द्रिमूढ़ के पुत्र यविनर, उसके कीर्तिमान, उसके सप्तघृति, उसके दृढ़नेमी, उसके सुपार्श्व और उसके सुमति, उसके संतिमान और उसके कृति नाम का पुत्र हुआ। उससे हिरण्यनाभ नामक गुरु से योग और प्राच्य सामों की 6 संहिता पढ़ करके उसका विवाह किया और उसे अपने शिष्यों को पढ़ाया। फिर उस कृति के पुत्र नीम के उग्रायुध, उसके क्षम्य और क्षम्य के सुबीर, सुबीर के रिपुंजय और रिपुंजय के बहुरथ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। पुरीमूढ़ के कोई संतान न हुई। अजमेर के प्रियमेघ आदि ब्राह्मणों के और बृहदिषु आदि क्षत्रियों के 2 वंश चले। अब उन्हीं की वंशावली को हम कह रहे हैं, सुनो। अजमेर की स्त्री का नाम नलकी था, उससे नील नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर उस नील के शांति नाम का पुत्र हुआ। तब शांति के सुमंती के पुत्र पुरुष, और पुरुष के अर्क के भयार्श्व और भमयार्श्व को मृदगल आदि नाम के 5 पुत्र हुए, जो मृदगल, यविनर, बृहदिषु, कंपिलय और संजय नाम से प्रसिद्ध हुए। तब भमयार्श्व ने कहा कि मेरे 5 पुत्र 5 देशों की रक्षा करने के योग्य हैं, इससे इन 5 पुत्रों का नाम पंचाल होगा। तब उन मृदगल से मौदगल गोत्र के ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भमयार्श्व का पुत्र मृदगल और मृदगल के जीवोदास नाम का पुत्र और अहल्या नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उस अहल्या के गर्भ और गौतम ऋषि के वीर्य से शतानंद ऋषि उत्पन्न हुए। फिर उन शतानंद के सत्यधृति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके समान धनुष वेद का ज्ञाता कोई नहीं था। पश्चात उन सत्यधृति से सरदान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक समय सरदान ने उर्वशी नामक अप्सरा को देखा तो उसे देखते ही उनका वीर्य कुशा के झुंड पर पात हो गया, गिर गया, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री तत्काल ही उत्पन्न हो गई। जब महाराज शांतनु अकस्मात उस वन में शिकार खेलने गए तो उनकी दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। राजा कृपा के वश हो उन दोनों को उठाकर अपने घर लाए और बड़ी कृपा एवं लाड़ चाव से उनका पालन पोषण कराया। तब उन पर राजा की बड़ी कृपा थी, इस कारण उन्होंने पुत्र का नाम कृपाचार्य और पुत्री का नाम कृपी रखा। आगे चलकर के यही कृपी द्रोणाचार्य की स्त्री हुई। 22वां अध्याय राजा देवदास और ऋक्ष वंश का वर्णन। इतनी कथा सुनकर के श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दिवोदास के मैत्रेय नाम का एक पुत्र था। इससे च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक 3 पुत्र हुए। सोमक सबसे छोटा था, उससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें जंतु नामक पुत्र सबसे श्रेष्ठ था और पृषद सबसे छोटा था। पृषद के
द्रुपद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर द्रुपद को द्रौपदी नाम की एक कन्या और धृष्टद्युम्न नाम के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर धृष्टद्युम्न के धृष्टकेतु नाम का पुत्र हुआ तथा अजमेढ़ के ऋक्ष नाम वाले दूसरे बेटे से सवर्ण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस सवर्ण से तपसी नाम का एक कन्या हुई जिससे कुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी कुरु के नाम से आज तक कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। हे परीक्षित, तुम उसी कुरु के एक रत्न हो कि जिसमें तुमसे पहले एक और परीक्षित तथा सुधनु, ज्यहू और निषधासव नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सुधनु के पुत्र सुहोत्र हुआ जिसके चैवन और चैवन के कृति उसके उपरिचरवसु और उन उपरिचरवसु के बृहदत्थ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग और चेदीय नाम के 5 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। समय पर यहीं चेदीय देश के राजा हुए। इनमें से बृहदत्त के पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र के ऋषभ, ऋषभ के सत्यहित और सत्यहित के पुष्पवान और पुष्पवान के जहू नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई तथा बृहदत्त की स्त्री दूसरी स्त्री से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए जिससे उन टुकड़ों को मृत समझ करके माता ने उन्हें फेंक दिया। तब उसके द्वारा फेंके जाने पर उन टुकड़े को जारा नाम की एक राक्षसी ने जीव कह करके एक में जोड़ दिया जिससे प्राण आ गया। तब वहीं जरासंध नामक राक्षस हुआ। फिर सरथु के विदुरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिससे सर्वभौम नाम का बेटा हुआ और सर्वभौम के जयसेन, जयसेन के राधिक, राधिक के अयुत, अयुत के क्रोधन, क्रोधन के देवातिथि, देवातिथि के ऋषभ और ऋषभ के दिलीप और दिलीप के प्रतीप नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर उस प्रतीप के देवाप, संतु और वाहिक नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से देवाप पिता के दिए हुए राज को छोड़कर के वन में चला गया। तब उसके वन में चले जाने पर राज का अधिकारी कौन हो, जब इस पर विचार हुआ तो प्रजा ने मझले पुत्र शंतनु को राजगद्दी पर बैठाया। वह शंतनु पूर्व जन्म में महाभीष नाम से प्रसिद्ध था। इस जन्म में शंतनु नाम इसलिए पड़ा कि वह जिन जिन बूढ़ों को हाथ से छू देता था जवान हो जाते थे, इसी से लोग उसे संत कह करके पुकारते थे। क्रमशः संत का शंतनु हो गया। एक समय राजा शंतनु के राज्य में वर्षा की कमी के कारण अकाल पड़ा। 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। तब प्रजा के कष्ट को देख के ब्राह्मणों ने विचार किया तो उन्हें जो कुछ मालूम था उसके अनुसार सबने मिलकर कहा कि तुम बड़े भाई के रहते राज कर रहे हो, इसी से यह अकाल पड़ रहा है। इसलिए तुम शास्त्र के अनुसार परिवेता अर्थात नियम के उल्लंघन करने वाले हो। यदि तुम राज और प्रजा की भलाई चाहते हो तो अभी भी कुशल है, अपने बड़े भाई को बुलाकर उन्हें राज सौंप दो। शंतनु बड़े धार्मिक थे, उन्हें ब्राह्मणों के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। वे राज छोड़ वन में अपने बड़े भाई से जा मिले और अकाल की सब बातें कह करके तथा ब्राह्मणों के विचार उन्हें बतला करके बोले कि आप चल करके राज करें, प्रजा दुखी है। इधर मंत्री अमरावस ने शंतनु के जाने के पहले ही कुछ ब्राह्मणों देवाप के पास इस अभिप्राय से भेज दिए थे कि वे पाखंड मार्ग का उपदेश करके उसे वैदिक धर्म से गिरा करके राज से वंचित कर दे। तब इस कारण से शंतनु के कहने पर भी देवापी ने राज करना स्वीकार न किया। अब शंतनु का कोई दोष न रहा। तब यह जानकर के इंद्र खुश हुए और बड़ी वर्षा हुई। वह देव आदि अब भी कलाप नामक गांव में बैठा योग साधन कर रहा था। तब कलयुग में चंद्रवंश का लोप हो जाएगा। तब सतयुग में फिर चंद्रवंश इसी देवापी के द्वारा स्थापित होगा। फिर वाहिक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ जिसके भूरी, भूरिश्रवा और सल नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज शंतनु को ब्रह्म श्राप के कारण स्त्री रूप से पाई हुई गंगा के पेट से भीष्म जी हुए, जो बाल ब्रह्मचारी, आत्मज्ञानी और वीरों को प्रभु थे, जिन्हें युद्ध में परशुराम जी के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्हीं शंतनु से दास कन्या सतवती में चित्रांगद और विचित्रगृह नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
एक समय चित्रांगन वन में शिकार खेलने गया तो वहाँ एक गंधर्व से मुठभेड़ हो जाने से गंधर्व ने उसे मार डाला। तब इसी दास कन्या सतवती में शंतनु के यहाँ आने के पहले ही पराशर जी के वीर से भगवान के अंश मेरे पिता कृष्ण द्वैपायन नाम का व्यासदेव से ने जन्म लिया, जिससे मैं सुखदेव उत्पन्न हुआ। उन्हीं महामुनि अपने पिता व्यास जी से मैंने इस महापुराण नामक भगवत ग्रंथ को पढ़ा। मेरे साथ मेरे पिता और कई शिष्यों ने इस भगवत महापुराण को पढ़ा था। तब उन पिता की कृपा से ही मैंने समस्त वेदों और इतिहासों का सारा इस महाभागवत ग्रंथ को प्राप्त किया। अब रहे विचित्र गृह, उन्होंने काशी राज की अंबालिका नामक कन्याओं से की, जिसे पितामह भीष्म ने जाकर के स्वयंवर से हरण किया और घर लाकर के विवाह किया। स्त्रियों का मुख देख करके विचित्र वीर को जीवन की कुछ भी सुध न रही और वह उनके साथ रमण करने में ऐसा लीन हो गया कि जिससे संतान होने के पहले ही क्षय रोग से ग्रसित तो परम लोकगामी हो गए। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने संतानहीन अपने भाई की विचित्र वीर की अंबिका और अंबालिका नामक स्त्रियों से दृष्टि भोग करके धृतराष्ट्र और पांडु नामक के 2 पुत्र उत्पन्न किए तथा एक दासी से विदुर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। पश्चात धृतराष्ट्र का विवाह गंधार राज की कन्या गंधारी से हुआ। इससे 100 पुत्र और दुःशला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उन 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु का विवाह के महाराज की राजकुमारी कुंती से हुआ। एक समय वन में पांडु को किंदम नाम के ऋषि ने श्राप दिया कि तू मैथुन करते ही मर जाएगा। इससे पांडु ने कुंती के साथ भोग करना छोड़ दिया। बाद में पांडु का भी देहावसान हो गया और कुंती विधवा हो गई। तब वंश कैसे चले, इस विचार से उस कुंती में जो महाराज पांडु की स्त्री थी, यम ने अपने मंत्र बल से युधिष्ठिर को उत्पन्न किया तथा उसी प्रकार मंत्र बल से कुंती में वायु ने भीष्म को और उसी प्रकार इंद्र ने अर्जुन को उत्पन्न किया। महाराज पांडु के माद्री नामक की एक और स्त्री थी। उसमें अश्वनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार महाराज पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव नाम के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, ये तुम्हारे दादा थे। फिर युधिष्ठिर के शतानिक और सहदेव के श्रुतकर्म नाम का पुत्र हुआ। ऐसे ही पांडवों को और भी संतानें उनकी स्त्रियों से हुई। जैसे युधिष्ठिर उनकी पैरवी नामक स्त्री से घटोत्कच और सहदेव की काली नामक स्त्री से स्वर्गवर्ग पर्वत की बेटी विजया से सुहोत्र, नकुल के करुणमती से किरमित्र और अर्जुन के नागकन्या अलूपी से इरावान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और मणिपुर देश के राजा की बेटी से बभ्रु वाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे उसके नाना के गोद ले लिया। जब अर्जुन 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा करते हुए मणिपुर गए तो वहाँ के राजा ने अर्जुन को इसी शर्त पर अपनी कन्या चित्रांगदा दी थी कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरे राज का अधिकारी होगा। इसी कारण बभ्रु वाहन राजा का दत्तक पुत्र हुआ। हे परीक्षित, महारथी अभिमन्यु तुम्हारे पिता ने भी अर्जुन के वीर से सुभद्रा में जन्म लिया था और उस अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ से तुमने जन्म लिया है। दुर्योधनादि कौरवों का संहार करने पर क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा ने तुम्हें गर्भ से ही भस्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र को चलाया था, लेकिन उस अस्त्र की अग्नि से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया। हे परीक्षित, तुम्हारे भी जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन नाम के 4 बेटे हैं। यह जन्मेजय तुम्हारे मरने पर यह जानकर कि तक्षक सर्प के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, बड़ा क्रोधित होगा और चाहेगा कि सर्प यज्ञ करके संसार के समस्त सर्पों को अर्थात सर्प जाति को भस्म कर दूं। फिर यह
काव्येश्वयुतर ऋषि को पुरोहित बनाकर और चारों ओर के राजाओं को जीत करके अश्वमेध यज्ञ करेगा और ऐसे अनेक यज्ञों द्वारा श्रीहरि की पूजा करके अश्वमेध याजी नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। उस जनमेजय से शतानिक नामक बेटा होगा जो याज्ञवल्क्य ऋषि से परमात्मा ज्ञान सीखेगा। उस शतानिक का बेटा सहस्रानिक, उसके अश्वमेघ ध्वज, उसके असीम कृष्ण और असीम कृष्ण के निमिचक्र नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। जब गंगा हस्तिनापुर को डुबा देगी तब वह निमिचक्र वहाँ से निकल करके कौशाम्बी नगरी में सुख से निवास करेगा। फिर निमिचक्र के चित्ररथ और चित्ररथ के कविरथ और कविरथ के वृष्टिमान के सुषेण के सुनीत के निच्छु और निच्छु के सुखीनल और सुखीनल के पारिपल्य के सुनय के मेधावी के निपुंजय के ध्रुव के तिमी के बृहदत्त और बृहदत्त के सुदास के शतानिक और शतानिक के दुर्दुमन के वहिनर और वहिनर के दंडपाणी के निमि और निमि के क्षेत्रक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। हे परीक्षित, यह मैंने तुमसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वंशावली का वर्णन किया। इस वंश में अंतिम राजा क्षेमक होगा जो कली के आरंभ में समाप्त हो जाएगा। हे परीक्षित, अब मैं तुमसे जरासंध की वंशावली सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। जरासंध के पुत्र सहदेव के मर्जारी के श्रुतश्रवा और श्रुतश्रवा के आयुतसौ और आयुतसौ के शिरोमित्र और शिरोमित्र के सुनक्षत्र और सुनक्षत्र के बृहत्सेन, उसके कर्मजीत के धृतजन और धृतंजय के विप्र और विप्र के सूची के ध्रुमन सेन और ध्रुमसेन के सुमति और सुमति के सुबल और सुबल के सुनीत के सत्यजीत और सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुंजय नाम का पुत्र होगा। बृहदत्त के कुल वाले इन राजाओं की कुल अवधि 1000 वर्ष की होगी। आज कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल कथा 13वां अध्याय होगा। राजा ययाति की चौथे बेटे की वंशावली और यदुवंशियों की कथा कल होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।